एक सवाल किया गया था एक खातून की तरफ से भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा से, जो कि पीस की एम्बेसडर भी हैं यूएन के लिए। उनको कहा गया कि आप न्यूक्लियर वॉर को क्यों अपने सोशल मीडिया के जरिए हवा दे रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत गैर जिम्मेदाराना था। मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे। सवाल हमारा इस तरह से है, जंग को बढ़ावा देने का तासुर, प्रियंका चोपड़ा को तनकीद का सामना। पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात कहती हैं कि मोदी अपनी फिल्म इंडस्ट्री को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। CNN से महविश हयात गुफ्तगू कर रही थी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हालिया तनकीद के बाद बॉलीवुड मोदी के खिलाफ बोल सकता है, हाँ या नहीं। सबसे पहले हम महमिल की तरफ जाएंगे। महमिल, आप कह रही थी कि जो भारतीय मीडिया है वो सेल्फ इम्पोज है, उनका जो पाबंदियां हैं, जिस तरह की वो बात करते हैं। अदाकारों के मामले में क्या मसला पेश आता है? इन अदाकारों को तो बॉर्डर केस पार भी बहुत पसंद किया जाता है और हमारे अदाकार हम हमेशा से देखते आए हैं कि बहुत मोहतात रहते हैं इस तरह के मामलों पे। अब सर इसमें मैं नहीं का ऑप्शन लूंगी, और उसकी वजह अगर आपने देखा हो कि अभी रिसेंटली ये जो लिंचिंग्स होती है ना, यानी कि जो ये बीफ खाने पे मुसलमानों की और दलित्स की लिंचिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा को मार दिया गया था भारत में। तो कुछ उनके सेलिब्रिटीज़ ने एक लेटर लिखा था मोदी के नाम, और उस बड़ा सख्त लेटर था। उसके अंदर अनुराग कश्यप जो एक बड़े मशहूर भारतीय डायरेक्टर है वो भी थे, उनको ट्विटर छोड़ना पड़ा। और उन्होंने ट्वीट्स भी की कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरे वालिदैन को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, धमकियों या मेज कॉल फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मेरी बेटी को रेप की थ्रेट दी गई ऑनलाइन, तो मैं इसलिए अपना ट्विटर डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि एक मेरे ख़त की वजह से इतना ज़्यादा चीज़ मेरी फैमिली को फेस करनी पड़ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत का जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड, वो कभी भी इस किस्म की लाइन लेगी जो एंटी मोदी हो, और जो वो वहाँ का जो मीडिया उसको पोर्ट्रे कर दे कि जी ये गद्दारी है। इस तरह होता है उधर, इस तरह की चीज़ें वो कर देते रिपब्लिक टाइप, अनुराग ये अपने अर्नब गोस्वामी जैसे लोग। अच्छा, जहाँ तक ये प्रियंका चोपड़ा की बात है, प्रियंका चोपड़ा एक तरफ जी यूएन गुडविल एम्बेसडर है, दूसरी तरफ वो जय हिंद इस तरह की वो ट्वीट करती है कि जिससे लगता है कि वो एक्चुअली, ये गालिबन पुलवामा के टाइम की बात है कि जब दोनों ममालिक बिल्कुल जंग के करीब थे, तब वो इस तरह की ट्वीट्स कर रही थी कि लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा भारत को और भारत फौज को और इस तरह कह रही है कि करो करो जो करना है। बात ये होती है, ठीक है आपको अपने मुल्क से, हमें भी बहुत प्यार है अपने मुल्क से, लेकिन हम जंग फिर भी नहीं चाहते, ठीक है ना। उनको भी अपने मुल्क से प्यार होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है, और प्रियंका चोपड़ा ने बड़ी बदतमीजी की उस पाकिस्तानी लड़की के साथ, और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, जैसे वो बड़ी पेट्रोनाइजिंग हो रही है और वो बड़ी उनको मतलब एक इंफीरियर सी समझ रही है कि ओ यू नो वी आर ऑल हियर फॉर लव गर्ल। मतलब ये क्या बात, जिस तरह से उन्होंने डिसमिसिव तरीके से उन्होंने बात की, उनका रवैया भी किसी को बहुत बिल्कुल नहीं सही था। दूसरा मसला ये है कि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री, देखिए वो एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस है, वहां पे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बात करें, क्योंकि उनकी फिल्मों का बॉयकॉट हो जाएगा, सिनेमाओं को आग लग जाएगी, उनके घरों को आग लगा देंगे। जो उनको दिल में भी बुरा जानते हैं ना, वो भी नहीं बोलेंगे, और बाकी जो है ना वो तो वैसे ही उन्हें बड़ा लव करते हैं मोदी को। ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल कोई इतनी लिबरल नहीं है जिस तरह हॉलीवुड की है जो स्टैंड लेती है ट्रंप के खिलाफ। ये नहीं है, बॉलीवुड नहीं है लिबरल। वो हॉलीवुड में भी इतना काम कर चुकी हैं प्रियंका चोपड़ा, शायद वहां से सीख लेती हैं कि अदाकारों को अपनी लिमिट्स तक रहना चाहिए, उनको पसंद करने वाले बहुत होते हैं हर जगह। अरशाद भट्टी साहब, ये मेरी अनपॉपुलर किस्म की बात हो सकती है, जो मैं कह रही हूँ कि आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती और आर्टिस्टों को इस तरह के मामलात के अंदर नहीं बात करनी चाहिए, दोनों तरफ बॉर्डर के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाले हों। आप क्या इस बात से इतफाक करते हैं? देखिए, वो वक्त चला गया जब पाक भारत एक मरतबा टेंशन अरूज पर थी। रात फ़तेह अली ख़ान ने एक गाना बनाया, अमिताभ बच्चन ने वो गाना सुन रहा है और उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की और उस पर वीडियो डाली कि मैं ये गाना सुन रहा हूँ, और वाकई सरहद नहीं होती, हम उधर के और इधर के एक हैं। वो वक्त चला गया जब वो सुनील दत्त आया करते थे, देव आनंद आया करते थे, अपनी जन्मभूमियों को देखा करते थे, बातें किया करते थे, दिलीप कुमार आया करते थे, लोग एक दूसरे पाकिस्तान का नाम खुलेआम लिया करते थे और पाकिस्तान के बारे में अपनी यादें शेयर किया करते थे। अब वो वक्त नहीं रहा। अब वो जैसे एक हजूम में एक पागल आदमी ईंट लेकर खड़ा है, जैसे हम बहुत दफ़ा पहले भी कह चुके हैं, और उस हजूम क्या करेगा, वो उसको मुकाबला करेगा नहीं कि ईंट खाएगा, क्या करेगा। पागलों का जत्था है जो हिंदुस्तान पर इस वक्त राज कर रहा है। उन्होंने वहाँ रहना है, इन अदाकारों ने, फेम है, पैसा है। आमिर खान ने एक बात की थी, उसका क्या बना, दुबई जाना पड़ गया बेगम समेत, उनकी बेगम तो फिर भी हिंदू है, उन्होंने बात की, क्या बना।
शाहरुख खान कितनी मरतबा धमकियां सुन चुका है और कितनी मरतबा उसको माफियां मांगना पड़ी हैं। सलमान खान जो है वो उसका बाप सपोर्टर है नरेंद्र मोदी का, लेकिन वो भी बोल नहीं सकता। नसीरुद्दीन शाह ने एक मरतबा कहा था मेरे बच्चे जो हैं वो गैर महफूज हैं हिंदुस्तान में, उसके बाद उसका क्या हाल हुआ। जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि खेल की सरहद हो ना हो, खिलाड़ियों की सरहद होती है। इसी तरह भारतीय फनकारों ने यह साबित कर दिया है कि फन की कोई हद हो ना हो, फनकार की हद होती है। गौतम गंभीर देखें, वो क्रिकेटर था, अच्छा भला के अंदर से एक जुनूनी निकला है, चौकीदार गौतम गंभीर, और अजीबो गरीब वो वाहियात और बकवासियात कर रहा होता है। यानी कोई पता ही नहीं होता, कोई पता ही नहीं होता कि क्या किस बात पे कर रहा है। परेश रावल इतना अच्छा अदाकार था, लेकिन अंदर एक जुनूनी छुपा हुआ है। और अनुपम खेर जो है वो अंदर एक जुनूनी और इंतहा पसंद आदमी छुपा हुआ है। प्रियंका चोपड़ा की छोड़ ही दें, तो ये जो है ये उन्होंने रहना है इस मुल्क में, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। उन्होंने मार खानी है, मरना है, उन्होंने इस मुल्क से निकलना है। ये सारा स्टारिज्म वो तो पकड़ के अगर उनके घरों पे हमला कर दें, कौन छुड़वाएगा उनको? ये तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है उनका बोलना। मज़ साहब, आपके ख्याल में भी क्या ये मजबूरियां हैं जिसकी वजह से उनको ऐसे बयानात देने पड़ते हैं? और अदाकारों को क्या सिर्फ अमन और पीस की बात नहीं करनी चाहिए, हालात की बेहतरी की बात नहीं करनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ समझें, इस वक्त जो भारत में पिछले 8-10 साल में हिंदुत्वा सिंड्रोम है, उसने पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लिया। उसने भारत की जमहूरियत को फारिग कर दिया है, उसने भारत के सेकुलरिज्म को फारिग कर दिया है, उसने भारत के कल्चर को फारिग कर दिया है। दूसरी बात यह कि बॉलीवुड, आप याद रखें कि बम्बई बीजेपी का गढ़ है, शिवसेना का गढ़ है, वहाँ जुर्रत नहीं कर सकते, वहाँ अपने मोहल्ले में कैसे निकलेंगे वो, ये बात कहेंगे। फिर वहाँ जो इंतहा पसंदी है वो इस तरह की है कि भारत अगर मैच हार जाए तो घरों को आग लग जाती है। यहाँ भी गुस्सा होता है अगर पाकिस्तान मैच हार जाए, लेकिन ये नहीं होता कि घरों को आग लग जाए, वहाँ घरों को आग लगा देते हैं। तो वहाँ की जो इंतहा पसंदी है वो अपनी इंतहा को है, और उसकी इंतहा ये है कि नरेंद्र मोदी वहाँ का वज़ीर आज़म है। ये भारत की इंतहा पसंदी की इंतहा है कि उसने सबसे बड़ी जमहूरियत ने एक ऐसे शख्स को मुल्क का वज़ीर आज़म और मुल्क की बागदौड़ संभाल ली है कि जिसका माइंडसेट ही सिर्फ वो है कि जो गुजरात में नज़र आए या मकबूजा कश्मीर में नज़र आए। तो ऐसे में चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम हो, उसमें अगर कोई, और ऐसे में अगर कोई 200 अदीब, शायर, दानिश्वर, सहाफ़ी कोई बयान जारी करते हैं तो बड़ी बात है। अगर वो भारत के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये बयान जारी करते हैं तो ये उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि उन्होंने ये जुर्रत की कि उन्होंने कहा कि आपने भारत की जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो मेरा ख्याल है बॉलीवुड में तो तसव्वुर ही नहीं है, क्योंकि जिस इलाके में वो है उसमें वो तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। फीज़रा न्याई साहब, आपके ख्याल में क्या ये इंतहा पसंदी जो है ये भारतीय अदाकारों को भी अपनी लपेट में ले चुकी है? मुझे अपने जियो कुलीग्स को बताना होगा कि एक फील्ड ऐसी आ गई है जिसमें मेरी जनरल नॉलेज सिफर है और भट्टी साहब से भी कम है। आप इसे अंदाजा लगाएं वो क्या। ये अच्छा, प्रियंका चोपड़ा और महवा हयात, मुझे हकीकत ये नहीं कि इनके पहले तो इनका मुझे तारुफ तो कराएं कि वो मेरे ज़ाहिर है कि मेरा ये एरिया है नहीं, और मैं इनकी स्ट्रेंथ या इनकी जो प्लेसमेंट फिर भी इस पे 2 घंटे बोलेंगे, मैंने ये सुना पीछे से फिर भी बोल जाएंगे, पता कुछ जब ये आते हैं तो मेरे जो है ना नाम पहले आते हैं, तो इसलिए मैं वाकई भट्टी साहब की बात मान लेता हूँ कि इसमें नहीं बोलता। चलें ठीक है, आपका टाइम बचा, आप इसमें नहीं बात करते, ये हुआ है कि ठीक न्याई साहब, बिल्कुल ठीक है। बाकी इसके ऊपर जो हमारे तजियाकारों की गुफ्तगू थी, आपने मुलाहिजा की महविश हयात ने जो अमरीकी मीडिया है उसके ऊपर पाकिस्तान का जो इमेज दिखाया जाता है दूसरे ममालिक में, उसके ऊपर भी बात की। अच्छे तरीके से वो इस चीज़ को पेश कर रही हैं, लेकिन सीखने का मौका भी है तमाम अदाकारों के लिए प्रियंका चोपड़ा वाले चैप्टर से कि इन मामलों पर बात नहीं करनी चाहिए या फिर मोहतात रहना चाहिए। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।